दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प 23.8 mmHg है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं इसके अपेक्षित अनुमान का परिकलन कीजिए। देखिए दोस्त, क्या क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ पर हमको दिया है वाष्प दाब, दिया है जल का 23.8 mm, कैसा है, शुद्ध है। 850 ग्राम जल दिया है, उसमें अपन ने 50 ग्राम यूरिया को घोला है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है जल का वाष्प दाब एवं अपेक्षित अनुमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम वो चीज लिखेंगे जो चीज हमें दी गई है। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। माना घटक ए, घटक ए किससे माना है, जल को। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं वहां घटक ए अपन विलायक मानते हैं और जो घटक बी है उसे अपन विलेय मानते हैं। तो यहाँ पे विलेय क्या है, यूरिया है, इसे हमने घटक बी मान लिया। दिया गया है 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प पी नॉट ए बराबर 23.8 mmHg है और जल का द्रव्यमान कितना दिया है, जल का द्रव्यमान 850 ग्राम दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से जो विलेय का द्रव्यमान है वो 50 ग्राम दिया है। यूरिया का द्रव्यमान कितना दिया है, 50 ग्राम दिया है। अब जो जल का मूल द्रव्यमान है, मूल द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, मान लीजिए H2O है, यह एक मूल है, तो इसका कैसे निकाल, एक H का परमाणु भार एक, कितने जन है, 2 जन है। और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना, 16, तो कितना आ जाएगा, 18। इसी तरीके से हम यूरिया का निकालते हैं। तो यहाँ पे जल का मूल द्रव्यमान कितना, 18, और यूरिया का क्या आ जाएगा, 60। चूंकि हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है NH2CO NH2। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपेक्षित अनुमान ज्ञात करना है। और अपेक्षित अनुमान का फॉर्मूला क्या होता है, अपेक्षित अनुमान का फॉर्मूला होता है XB बराबर NB अपॉन Na प्लस NB, है ना। ये फॉर्मूला होता है, कब होता है, जब XB P0A माइनस PA अपॉन PA के बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे जो मेन फॉर्मूला ही रहा, तो यहाँ पर हमको वैल्यू चाहिए XB की, ठीक है, क्योंकि हमें XB का मान निकालना है। और बाकी जो ए वाला जो पार्ट है ना, ये अनुमान वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे वाष्प दाब में अपेक्षित अनुमान। तो हमें यहाँ पर वैल्यू केवल XB की चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मेन हीरो है यहाँ पर XB है। और XB निकालने के लिए हमें NB चाहिए और Na प्लस NB चाहिए। N का मतलब है मोल, B का मतलब है B के मोल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम NB निकालेंगे तो क्या करेंगे, दिया गया भार बटे अणु भार, तो विलेय कितना दिया जाए, 50 ग्राम, और यूरिया का भार कितना होता है, 60 होता है। तो कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.833 मोल। इसी तरीके से जब Na कैलकुलेट करोगे तो Na कितना दिया है, WA कितना दिया, 850 ग्राम, और उसका भार कितना होता है, 1 मोल का, तो 18 ग्राम। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 47.22 मोल। अब हमें सारी वैल्यू पता है और हम फटाफट जल्दी जल्दी से यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ NB का 0.833, Na 47.22 प्लस 0.833 हम कैलकुलेट करेंगे। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। किसकी वैल्यू है, XB की वैल्यू है। अब जब हम XB की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये वही आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि वाष्प दाब में अपेक्षित अनुमान 0.0173 है। या फिर आप क्या करेंगे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि देखिए भाई साहब, P0A माइनस PA, है ना, अपॉन P0A बराबर 0.0173। तो ये क्या आ गया, वाष्प दाब में अपेक्षित अनुमान आ गया। अब हमें वाष्प दाब भी ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू है यहाँ पर हमने रख दी है, अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए जो P0A है, P0A की हमें वैल्यू पता है, देखो यहाँ पे लिखा है 23.8 mmHg। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 23.8 और हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 23.8 माइनस PA बराबर 0.0173 इंटू 23.8, है ना। और हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे पूरा, और तो हमारा आंसर आ जाएगा P बराबर
39 mmHg। तो ये रहेगा फाइनल आंसर। तो दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्त ये जो कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। यदि आपको कैलकुलेशन में डाउट है तो आप उसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं। हालांकि हमने एक-एक स्टेप मेंशन किया है। आशा करेंगे कि आपको यह समझ में आ जाएगा। थैंक यू।